क्या क्लास ली है वीना मलिक ने इकरारुल हसन की, क्या मजा कराया, क्या करारा जवाब दिया। यानी उससे मुराद ये था कि इमरान खान साहब आईने के सामने बैठकर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जमील फारूकी साहब ने कोई तनकीदी सवाल तो उनसे कर रहा नहीं था। तारीफों के पुल बांध दिए मुस्लिम लीग नवाज के, तो वो सवाल नहीं था, वो बुनियादी तौर पर एक टाउट था। इमरान रियाज खान जिस पर गिरफ्तार हुए थे और उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ एजेंसीज की जानिब से उन पर मुकदमात का इंदराज करवाया गया, तो उस वक्त इकरारुल हसन साहब ने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल के ऊपर इमरान रियाज के हक में 2-3 वीडियोस बनाई थी। उस तनकीद के जवाब में जो वीना मलिक ने बात की, वो तो बेज़ाहिर है, वो तो मैं उस ट्वीट को यहाँ पर पढ़ना भी नहीं पसंद करूंगा, इतनी वो बिलो द बेल्ट बातें उसमें लिखी गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने ज़माना तालिब इल्मी में एक डिबेटर रहा हूँ और बतौर एक डिबेटर के हमें मुख्तलिफ उसूल सिखाए जाते हैं, जिसमें एक उसूल उसूल तनकीद होता है और एक उसूल उसूल रद्द तनकीद होता है। यानी एक आपने एक तनकीद करनी है और दूसरा आपने उस तनकीद का जवाब देना है, रद्द दलील करनी है। एक शख्स ने तनकीद करते हुए दलील देनी, और फिर तनकीद के अंदर भी उसके मुख्तलिफ उसूल हैं जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्क्लोज करूँगा। उसमें आपने मुख्तलिफ दलाइल पेश करने हैं और फिर उसके दलाइल के जवाब में फ़लाँ शख्स ने जिस पर तनकीद की जा रही है उसने उसके जवाब में तनकीद करनी है या उसके जवाब में दलील देनी है, या इसको और आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आज जो मामला आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 3-4 शख्सियात के गिर्द घूमता है, और वो तीनों चारों शख्सियात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहलाई जाती हैं। लेकिन बतौर एक आम शहरी के क्या नताइज हैं जो मुरतब हो रहे हैं हम सब की मजमूई तरबियत के ऊपर या हम सब की मजमूई इखलाकी गिरावट के ऊपर, इन तमाम तर शख्सियात की इस तरह की आप कह लीजिए कि धांगा मुश्ती से, इस तरह की लड़ाई से, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ये कहानी जो है या आज की ये प्रोग्राम की जो दास्तान है ये गिर्द घूमती है जमील फारूकी साहिब के, इकरारुल हसन साहिब के, वीना मलिक साहिबा के और इमरान रियाज खान साहिब के हवाले से। आगाज़ इस तरह से होता है कि बुनियादी तौर पर जो इमरान खान साहिब हैं वो मुख्तलिफ लोगों को बुला रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को बुलाने के बाद उन्हें इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। ये सिलसिला चलता चलता आ जाता है जमील फारूकी साहिब पर, और जमील फारूकी पर तनकीद करते हुए इकरारुल हसन साहब ये लिखते हैं कि अगर मामला इस सतह तक आ गया है या इस नहज तक आ गया है कि जमील फारूकी साहब को इमरान खान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी उससे मुराद ये था कि इमरान खान साहब आईने के सामने बैठकर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जमील फारूकी साहब ने कोई तनकीदी सवाल तो उनसे कर रहा नहीं था। जमील फारूकी साहब ने वही तमाम तर सवालात करने थे जो कि इमरान खान साहब के हक में जाते हैं। या इससे कबल भी अगर आप देख लें कि समी इब्राहिम साहब ने अगर इमरान खान का इंटरव्यू किया है तो उसके अंदर भी कोई तनकीदी सवाल तो किया जाना नहीं था। इमरान खान साहब से वही सवालात होने थे समी इब्राहिम साहब की जानिब से जो कि खान साहब चाहते हैं या जिनसे खान साहब की फैन फॉलोइंग में मजीद इजाफा होता है। या हाल ही में बोल न्यूज़ के ऊपर इमरान रियाज खान साहब को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी मामला बिल्कुल यही था। या मजीद रेलिवेंट एग्जाम्पल ये कि आज से कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब से एक सहाफ़ी, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया जिसमें उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए मुस्लिम लीग नवाज के, तो वो सवाल नहीं था, वो बुनियादी तौर पर एक टाउट था या एक ऐसा ट्रोल था जो कि उनके बयानिए को मखसूस जमात के मखसूस बयानिए को मजीद तक़वियत दे रहा होता है। अब जमील फारूकी साहिब पर जो तनकीद हुई उसे हम एक लम्हे के लिए ज़रा साइड पर करते हैं, क्योंकि साबिर शाकिर साहब की मुदाखलत से इन दोनों सहाफ़ियों के माबैन सुलह हो गई। आप कह लीजिए कि इन दोनों के दरमियान जो जंग थी उसने बहुत ज़्यादा तौल इख्तियार नहीं की। जो दूसरी जानिब एग्जाम्पल है हमारे पास है वो है इमरान रियाज खान और इकरारुल हसन साहब के माबैन जो इस वक्त जंग जारी है। इसके जो भी करंट सिचुएशन है वो ये है कि इकरारुल हसन साहब ने बहुत ज़्यादा तनकीद की उन पर, इमरान रियाज खान साहब पर, और उन्होंने उसका एक पस मंज़र बताया कि किस तरह से क्या वजह है कि वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। जबकि हम ये देखते हैं कि इमरान रियाज खान जिस वक्त गिरफ्तार हुए थे और उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ एजेंसीज की जानिब से उन पर मुकदमात का इंदराज करवाया गया, तो उस वक्त इकरारुल हसन साहब ने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल के ऊपर इमरान रियाज के हक में 2-3 वीडियोस बनाई थी। लेकिन अभी दफतन ऐसा क्या हुआ कि इमरान रियाज के बिल्कुल यकसर खिलाफ सामने आ गए हैं, खिलाफ होकर सामने आ गए हैं सैयद इकरारुल हसन साहब, और उन्होंने पै दर पै 9 ट्वीट्स जो हैं वो उन्होंने की इमरान रियाज साहब को, जिसके अंदर उन्होंने एक्सपोज किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने हवाले के तौर पर 4 ऐसे थंबनेल्स दिखाए इमरान रियाज खान साहब के यूट्यूब चैनल के, कि जिसमें उन्होंने बताया कि पहले आप हुब्बुल वतनी का चूरन बेचा करते थे, अब आप बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होकर सामने आ गए हैं। उस वक्त आप एक बयानिया बना रहे थे और अब भी आप इस वक्त एक बयानिया बना रहे हैं। इन दोनों बयानियों के माबैन आप महज ये कहकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि आम शहरियों की
की तरह मुझे भी गलती लग गई थी, लेकिन जबकि आप बेशुमार लोगों का नज़रिया या उनकी राय कायम करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, चूँकि 4 लोग आपको सुनते हैं। ये इकरारुल हसन साहिब का मौक़िफ़ था। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान साहिब की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी, फिर अचानक से खामोशी तोड़ी गई और एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि और उनकी मिसाल भी खान साहिब के इर्द गिर्द ही घूमती है, इमरान रियाज खान साहिब की। उन्होंने लिखा कि रेहाम खान की सबसे बड़ी सज़ा यह है कि इमरान खान उसे जवाब नहीं देता और उसकी तकलीफ़ सिर्फ वही महसूस कर सकता है या सिर्फ वही समझ सकता है जिसको इतनी तगोदो के बाद भी जवाब ना मिले, बाकी आप समझदार हैं। उनका इशारा ज़ाहिर है इकरारुल हसन की तरफ था और फिर इकरारुल हसन ने इसके जवाब में, यानी इमरान रियाज खान साहब की इस ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा कि यानी अल्फाज की और सवालात की चुभन महसूस हो रही है, आप जुगत करने की बजाय मेरे सवालात का जवाब देते, किसी एक सवाल का, किसी एक तनकीदी सवाल का आप दलील से जवाब देते ताकि एक हेल्दी बहस जो है वो आगे बढ़ सकती। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, और वो मेन पॉइंट जिसकी मैंने शुरू में प्रोग्राम के जिक्र किया था कि यानी दलील और रद्द दलील उसूल तनकीद के हवाले से बेसिकली इकरारुल हसन साहब की जानिब से जमील फारूकी पर तनकीद करते हुए एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब खान साहब जो है वो वीना मलिक को बुलाएंगे और बुलाकर उससे इंटरव्यू करेंगे। अब उसूली तौर पर यहाँ पर जो इकरारुल हसन साहब ने गलती कर ली, या आप कह लीजिए कि उन्होंने यहाँ पर जो एक उनको काम नहीं करना चाहिए था, या जो उसूल तनकीद के मुनाफी काम है वो ये था कि किसी शख्सियत का बाकायदा तौर पर नाम नहीं लेते जब भी आप तनकीद किसी एक शख्स पर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो और बेशुमार सहाफ़ी हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो कि खान साहब के हक़ में बड़ी शिद्दत से बात करते हैं, लेकिन जिन की मिसालें ऑन एयर हो गई, यानी इमरान रियाज खान साहब की, समी इब्राहिम साहब की, उनका नाम यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगा, जमील फारूकी साहब की, लेकिन जो लोग अभी खान साहब का उनका इंटरव्यू इस तरह से वन नहीं सामने आया, उनका यहाँ पर नाम लेना नामुनासिब चीज़ है। और ये काम मेरा ख्याल है कि इकरारुल हसन साहब ने वीना मलिक का नाम लेकर किया, और इसके जवाब में जो वीना मलिक ने तरीका अपनाया, जो उन्होंने बिलो द बेल्ट बातें की, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खुद साख्ता आप कह लीजिए कि तर्जुमान ने जो बातें की, उन बातों की भी बहरहाल बहुत शदीद मजम्मत की जानी चाहिए। अब उसके जवाब में, उस तनकीद के जवाब में, वीना मलिक के उस ट्वीट के जवाब में इकरारुल हसन ने क्या ट्वीट किया और उन्होंने किस ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया, ज़रा इसको सुने और आपको ताकि अंदाज़ा हो सके कि तनकीद किस उसूल के तहत की जाती है और फिर तनकीद का जवाब किस उसूल के तहत दिया जाता है। वीना मलिक साहिबा ख़ास तौर पर आप भी इसे सुने। लिखा गया है कि मैं अपने तमाम इंसाफियंस का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अक्सर मेरे साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद वीना मलिक के नामुनासिब ट्वीट की मजम्मत की। ऐसा इकरारुल हसन साहब समझते हैं कि पीटीआई के तमाम कारकुनान और पीटीआई के तमाम वर्कर्स और उनके सपोर्टर्स वोटर्स की जानिब से या इंसाफियंस की जानिब से जो वीना मलिक हैं उनकी इस ट्वीट की मजम्मत की गई है, जबकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है। जितने भी वोटर और सपोर्टर हैं वो सब यही कहते हुए मुझे दिखाई दिए कि क्या क्लास ली है वीना मलिक ने इकरारुल हसन की, क्या मज़ा कराया, क्या करारा जवाब दिया। मेरे तो खैर सुनने में ये आया, लेकिन अगर जिन पर तनकीद हुई यानी इकरारुल हसन साहब ये समझते हैं कि वो तहे दिल से मशकूर हैं और तमाम सियासी इख्तलाफात के बावजूद उनकी वीना मलिक की ट्वीट की मजम्मत की गई है, तो शायद ऐसा ही हो। फिर वो लिखते हैं कि यकीन जानिए तहरीक अदम एतमाद के वक्त मेरी एक अहलिया समा में एंकर थी जिनसे मैंने समा छोड़ने की दरख्वास्त की, लेकिन मैं समझता हूँ वो नामुनासिब और बेहुदा ट्वीट असल में खान साहिब के किरदार पर भी हमला था। यानी मेरी अहलिया या कोई भी खातून सहाफ़ी अगर खान साहिब का इंटरव्यू करने जाए तो क्या ये एक ताना होगा या क्या ये एक ताना है? जी जनाब, ये सवाल उठाया है इमरान खान साहब की पूरी जमात के ऊपर इकरारुल हसन साहब ने वीना मलिक के ट्वीट को बुनियाद बनाते हुए। इस लाइन से अगर आप इस चीज़ को दोबारा देखें कि लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब और बेहुदा ट्वीट असल में खान साहब के किरदार पर भी हमला था, यानी मेरी अहलिया या कोई भी खातून सहाफ़ी अगर खान का इंटरव्यू करने जाती है तो क्या वो एक ताना होगा। यानी वीना मलिक साहिबा से उन्होंने बुनियादी तौर पर यह सवाल किया है कि आपने जो ये लिखा था कि भाई आपकी खातिर मैं नहीं जाती इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप इंटरव्यू के लिए अपनी अहलिया को भेज दें, अगर एक से काम न चले तो दो को भेज दें। ये इस सारी बातों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए इकरारुल हसन साहब ने लिखा है कि क्या अगर वीना मलिक साहिबा की इस बात को सच मान लिया जाए या उनकी इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो क्या वो तमाम खातून सहाफ़ी जो कि इमरान खान साहब के इंटरव्यू करने जाती हैं वो उन पर, उनके किरदार पर एक सवालिया निशान आ जाता है वीना मलिक साहिबा के उस ट्वीट के मुताबिक। बहरहाल ये एक ज़र्फ़ है, मैं समझता हूँ कि जो इकरारुल हसन साहिब की जानिब से दिखाया गया है वीना मलिक के उस बेहुदा ट्वीट के बाद कि वो किस कदर इज़्ज़त के साथ, किस कदर शुस्तगी के साथ उन्होंने ये तमाम तर बातें लिखी हैं।
राय का इख्तलाफ अपनी जगह पर मौजूद है, राय का इख्तलाफ हो सकता है कि बेशुमार सहाफ़ी एक दूसरे के साथ रखते हों, एक दूसरे के साथ करते हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपस में उठते बैठते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आपस में एक दूसरे की राय के इख्तलाफ के बुनियाद पर आपस में गुफ्तगू होती है, वो बहस होती है, लेकिन कभी भी राय का इख्तलाफ शख्सी इख्तलाफ में नहीं तब्दील होना चाहिए। और यही वो उसूल है जो कि डिबेट में मैंने कम अज़ कम अपनी सारी ज़िंदगी में सीखा है। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करे और ये तमाम तर जो मुख्तलिफ उलझनें सोशल मीडिया पर क्रिएट की जाती हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से, चाहे अपनी शोहरत के लिए चाहे पाकिस्तान के हक़ के लिए, इस चीज़ को एक लम्हे के लिए अगर ज़रा साइड पर रखें, अगर उन्होंने अपनी शोहरत के लिए किया, लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में किया, अगर उन्होंने पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए किया, जिस तरह से इकरारुल हसन साहब ने अभी जस्ट ट्वीट किया इमरान रियाज खान साहब को मुखातिब करते हुए कि मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरा हरगिज़ मकसद आपको तनकीद का निशाना बनाना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर या इकरारुल हसन इमरान रियाज खान साहब की यूट्यूब चैनल पर, या इमरान रियाज खान साहब अगर मुनासिब समझे तो इकरारुल हसन के यूट्यूब चैनल पर बैठकर इस चीज़ के हवाले से गुफ्तगू करें, एक दूसरे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर एक दूसरे से जवाब लें। और ये जो सहाफ़त के अंदर एक नया मोड़ इस वक्त खड़ा है कि या आप एंटी PTI चलें या प्रो PTI चलें, इसमें किसी हद तक बंद बांधी जा सके और पाकिस्तान के हकीकी और सही मसाइल को उजागर करते हुए एक मस्बत समत जो है गामजन किया जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।